आइए इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स में 2022 और 24 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सिद्ध करो कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें पढ़ना है कैसे, पहले देखिए r त्रिज्या का गोला, तो कैपिटल R त्रिज्या का गोला बना लेते हैं। इसके अंदर एक बेलन बनाएंगे इस तरह से, देखिए चित्र में बना हुआ है। और क्या दिया है हमारे पास, दिया यह है कि कैपिटल R त्रिज्या है किसकी है, गोले की है, स्फेयर की है। तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक, कैपिटल R को। तो ये तो मेरा हो जाएगा कैपिटल R, इसको मान लीजिए O पॉइंट है। और पूरे बेलन की ऊंचाई को मैं कैपिटल H मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, कैपिटल H। और कैपिटल H किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर बीचों बीच से हम लोग यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मानेंगे, ठीक है। और जो बेलन की अर्ध ऊंचाई है इसको हम लोग स्मॉल h मानेंगे, जो कि यहाँ पर भी h ही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको कुछ मान लेते हैं, l कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं m, ठीक। और यहाँ पर नाम रख देते हैं a b, और यहाँ c हो गया, ये d हो गया। तो ये h और h देगा ये हमारा बेलन की टोटल हाइट 2h, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख ही दिया मैंने। साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर है, बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल H, जो कि किसके बराबर होगा, चित्र के अनुसार से 2h के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे साथ में 2-3 बातें लिख देते हैं हम लोग कि जो हमारा LB है वो रेडियस ऑफ बेलन है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या भी लिख लेते हैं हम लोग, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं इसको। और वो कौन है, वहाँ से LB है, ठीक है, LB है। और OL हमारे पास यही है, जहाँ H आपका क्या है, OL है, OL, ठीक। देख लीजिए चित्र में OL हमारा ये हाफ ऊंचाई है बेलन की। तो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कैपिटल R तो सवाल में ही दिया है, जो कि गोले की त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन जो बेलन की त्रिज्या है हमारे पास सवाल में दी नहीं है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या माना, बेलन की त्रिज्या को स्मॉल r मान लिया और पूरी ऊंचाई को कैपिटल H माना। और पूरी ऊंचाई को हम इस स्मॉल h के हिसाब से 2h कर देंगे, क्योंकि आधी ऊंचाई को मैंने h माना है स्मॉल वाला। तो दोनों h स्मॉल h मिलकर हमको क्या दे देंगे, पूरी ऊंचाई बेलन की दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है जो इसमें बेलन आएगा R त्रिज्या के अंदर, कैपिटल R त्रिज्या के अंतर्गत जो भी बेलन आएगा उसकी जो टोटल हाइट होगी ना, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2 कैपिटल R/√3 की। ये हमें सिद्ध करना है, ये पोर्शन कि बेलन की टोटल हाइट जो है h, वो क्या होगी, जो आपकी त्रिज्या है किसकी, गोले की, स्फेयर की त्रिज्या का कितना गुना होगा, 2/√3 गुना होगा। ये हमको प्रूव करना है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो काम शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमको चाहिए क्या, बेलन का आयतन और मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं कैसे, पहले इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम लोग ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा हमारे पास है, OLB राइट ट्राइंगल है। OLB में हम लोग उठाएंगे कहाँ से, कैपिटल R का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो H का स्क्वायर और प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल R तो हमारे पास पता ही है, कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल r जो है हमारा बेलन की त्रिज्या है। ये स्मॉल, इन दोनों को तो मैंने माना है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हमने माना है, कंसिडर किया है। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख दूँ कि मेरे पास ये मैंने इस चीज़ को माना है यहाँ पर। एंड दूसरा बेलन की त्रिज्या, यानी स्मॉल r और स्मॉल h को हमने माना है, क्योंकि इसमें सवाल में ऐसा दिया नहीं तो मुझे मानना पड़ रहा है। तो ये 2 वेरिएबल हो गए, तो हमको केवल एक वेरिएबल में आंसर चाहिए होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर किसको निकालें, किसके टर्म में, 2 चीज़ें हैं, या तो हम निकाल लें यहाँ से r² का मान या फिर h² का मान। लेकिन जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं। बेलन का सूत्र क्या होता है, v आयतन बराबर क्या होता है, πr² h। बेलन का आयतन का सूत्र πr² h होता है। यहाँ से देखिए 2 वेरिएबल इसमें दिख रहे हैं, r और h। तो मुझे लग रहा है कि r² का मान ही हम यहाँ से निकाल लें तो काम का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर h का निकालेंगे तो r का रखते समय हमें प्रॉब्लम ये होगी h का निकालने पर कि अंडर रूट की वैल्यू आएगी। अभी देखना हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट हमारा जो r² निकलेगा ये कैपिटल R² माइनस क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। देखिए
अब ये सूत्र में हम आर स्क्वायर की जगह पे ये रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा एच निकालता, क्या निकालता, एच, तो क्या होता, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हमको यहाँ रखना पड़ता है एच की जगह पर, क्योंकि एच की वैल्यू अंडर रूट में आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एच जो है स्क्वायर में नहीं है, एच सिंपल है यहाँ पे, यहाँ आर स्क्वायर में है, तो ये इससे हमारा काम बन जा रहा है, तो हमको अंडर रूट नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए हम आर स्क्वायर की ही वैल्यू एच के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो काम शुरू कर देते हैं। तो बेलन की ऊंचाई क्या है, सॉरी बेलन का क्या निकालना है हमको, आयतन। बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच, या यहाँ से हम देखिए आयतन निकाल रहे हैं कैसे, आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह पर, ये इक्वेशन से हम काम चला लेंगे, तो आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो पाई हो गया, आर स्क्वायर की जगह ये ले लेगा पूरा पोर्शन, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बाहर क्या है हमारे पास एच है, तो फाइनली हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, स्मॉल एच हो गया, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई में एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, अवकलन करेंगे एच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, हाइट के सापेक्ष, तो एच के सापेक्ष करेंगे तो आयतन में परिवर्तन किसके हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, बेलन की अर्ध ऊंचाई या ऊंचाई ही कहिए, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिंगल एच के हिसाब से कर रहे हो, अगर मेरे पास डेरिवेटिव में डी ऑफ एक्स, एक्स का ही अवकलन निकालते तो याद करिए क्या हो जाता था, एक्स का अवकलन क्या आता था 1, और लेकिन अगर यही डी ऑफ एक्स हो, यहाँ पर हमारे पास आ जाए एक्स क्यूब, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ये सब हम लोग जान रहे हैं अवकलन करना। तो हमारे पास क्या आएगा, एच की जगह पर कितना आ जाएगा, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ही केवल यहाँ पे बचेगा, इंटू 1 कर लीजिए, माइनस पाई तो कांस्टेंट है, ये 3 सामने आएगा, 3 पाई, और यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी एच स्क्वायर। इसी समय हम द्वितीय अवकलन भी निकाल लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे, तो मेरे पास ये देखिए पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि त्रिज्या आपका गिवन है ना, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसको अचर मानिएगा, ये बदलेगा नहीं, जब भी आर केवल रहेगा तो इस समय 0 हो जाएगा, इसका अवकलन हो गया 0, इसका 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 पाई एच, ये ठीक है। अब क्योंकि एच के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो बाकी चीज़ें चाहे कैपिटल आर हो, चाहे सब चीज़ें कांस्टेंट मानी जाएंगी, तो उसको तो हम लोग 0 ले ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आया है, सेकेंड डेरिवेटिव 6 पाई एच आया है। तो ये हमने काम कर लिया है। अब हमको करना क्या है कि आयतन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग करते क्या है, बेलन के आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, आयतन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको पता है कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ग्राफ खींचे हैं, तो अगर ऐसे ग्राफ होते हैं बहुत सारे, तो या तो न्यूनतम मान होगा या तो अधिकतम होगा, दोनों जगह पर स्पर्शज्या यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो इसलिए इसको हम चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, वहाँ पर उन पॉइंट्स को ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, इन दोनों बिंदुओं को एक्स एक्सिस पर ज्ञात करने के लिए 0 बनाना ही पड़ता है। तो इसको आइए 0 बना देते हैं। तो डी वी बाई डी एच हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए पाई है, कैपिटल आर स्क्वायर है, -3 पाई एच स्क्वायर है, तो इसमें से को हम 0 बनाएंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, पाई जब कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर -3 पाई तो बाहर हो गया भाई, तो क्या बचेगा 3h स्क्वायर, पाई 0 होगा नहीं, तो इसलिए जो बची वाली चीज़ है वही 0 होगी। तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर -3h स्क्वायर इक्वल टू 0, या यहाँ से h निकालना चाहें तो 3h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या यहाँ से हम h निकालेंगे अगर, तो हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर बाई 3, या h की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर बाई √3, ठीक है। अब ये h अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो क्या आएगा, ये h हम सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो क्या आएगा, ये h बराबर कितना, आर स्क्वायर बाई √3, इतना जो है हम कहाँ रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में, सेकेंड डेरिवेटिव में। तो माइनस है 6 है, पाई है,
और यहाँ पर h है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² / √3। तो देखिए 6 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, और r² और √3 कभी भी अंडर रूट के अंदर ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो कुल मिला के सब पॉजिटिव है, बाहर निगेटिव बैठा हुआ, इसलिए कैसा आ गया इसका मान, ऋणात्मक आ गया। और जब भी ऋणात्मक आ जाता है, जब ऋणात्मक है, इसलिए हम लिख सकते हैं h बराबर r² / √3 पर आयतन जो आपका है बेलन का, मैं बेलन का लिख दूँ कि ऐसे लिख दूँ, पर आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, या फिर h की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको पूरा ऊंचाई चाहिए। तो पूरे बेलन की ऊंचाई निकालने क्या तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2h बराबर कैपिटल H हो जाएगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2r² कितना आएगा भाई, √3। हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, h की वैल्यू r/√3 हो जाएगी। यहाँ पर भी स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पर भी हटा दीजिए, यहाँ पर भी हटा दीजिए। तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए 2r/√3, अतः क्या पता लगा, बेलन की ऊंचाई इस केस में क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई वाले, अधिकतम आयतन वाले, अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 2r अपॉन कितना, √3, 2r/√3 होगी। यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना है, तो ये आंसर आएगा इस तरह से।